हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो अभी लेवल 2, 3 और 5 के लिए एग्जाम हुआ था, उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को डिटेल से हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 लेवल का एग्जाम हुआ था, 2, 3 और 5 के लिए। ठीक है, कब कब हुआ था? 12, 13 और 14 जून। और जो अगला था वो होता 15, 16 और 17 जून को। ठीक है, अब हर लेवल के लिए हम अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हर लेवल में कुछ ऐसी पोस्ट थी जिनमें टाइपिंग है और कुछ ऐसी पोस्ट थी जिनमें टाइपिंग नहीं है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम वो जोन देख लेते हैं जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने की चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम जो लेवल 4 और 6 है उसके बेस पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो गई थी पटना की, और सबसे कम गई थी वो गई थी त्रिवेंद्रपुरम की। ठीक है, तो जो लेवल 2, 3 और 5 है उसका भी लगभग कुछ इस तरीके से ही रहने के चांसेस हैं। कुछ जोन आगे या पीछे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अप्रोक्स अगर माने तो कुछ इसी तरीके से जो सीक्वेंस है हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहने की बात है, जो पटना जोन है वो सबसे ज़्यादा हाई गया था और त्रिवेंद्रपुरम था वो सबसे कम गया था। तो यहाँ पर जो डिफरेंस था, देखो पटना और त्रिवेंद्रपुरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 से 22 नंबर के आसपास का जो डिफरेंस था वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन लेवल्स की जिनमें टाइपिंग है और उन लेवल्स की जिसमें टाइपिंग नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम लेवल 2 की बात करें तो किस किस में टाइपिंग है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी क्या है? टाइपिंग है। और जूनियर टाइम कीपर, इन तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या है? टाइपिंग है। ठीक है, एक यहाँ पर पोस्ट बची है, कौन सी? ट्रेन्स क्लर्क, इसमें यहाँ पर टाइपिंग हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेवल 3 की अगर बात करें तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें क्या नहीं है? टाइपिंग नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं लेवल 5 पे, क्योंकि 4 और 6 ऑलरेडी पहले हो चुका है। 5 पे आते हैं, गुड्स गार्ड, इसमें टाइपिंग नहीं है। ठीक है, और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें भी टाइपिंग नहीं है। बाकी जो ये वाले 3 हैं, इन तीनों में क्या है? यहाँ पर टाइपिंग हमसे मांगी गई है। ठीक है, अब टाइपिंग और नॉन टाइपिंग जो पोस्ट हैं उनमें फर्क क्या रहेगा? उनमें जो हमारी कट ऑफ रहेगी उसमें 3 से 4 नंबर्स का डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, टाइपिंग वाली जो हमारे पास पोस्ट है उसमें कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे? 8 गुना कैंडिडेट्स टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, और जिनमें टाइपिंग नहीं है वहां पर उतने ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे जितने की वहां पर जोन वाइज वैकेंसी है। जिस जोन में जितनी वैकेंसी है उसी हिसाब से कैंडिडेट्स को वहां पर डीवी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए कितने बुलाए जाएंगे? 8 गुना, और नॉन टाइपिंग वाले में सिर्फ जितने कैंडिडेट्स वहां पर एलिजिबल हैं यानी कि जितनी पोस्ट है उसी हिसाब से उतने ही कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब जो टाइपिंग वाले हैं उनमें कट ऑफ कम जाएगी और जिनमें टाइपिंग नहीं है उनमें कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगर हम लेवल वाइज हम बात करें, ठीक है, ये जो जोन है ये हम हाई जोन को लेकर चल रहे हैं। जो हायर जोन है जिनकी कट ऑफ ज्यादा रहती है, मैक्सिमम यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकती है, हम वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेवल 5 की अगर बात करें तो लेवल 5 में जिसमें टाइपिंग है, ठीक है, जिसमें टाइपिंग नहीं है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें टाइपिंग नहीं है लेवल 5 के लिए। तो यहाँ पर जनरल के लिए कितनी हो सकती है? 78 से 84 के आसपास ये कट ऑफ हम देख सकते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 71 से 75 के बीच में ये कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 70 से 74 के बीच में, और एससी की बात करें तो 65 से 70 के बीच में। ठीक है, सेम यहाँ पर एसटी के लिए 58 से 63 के बीच में हम कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उनके लिए, तो टाइपिंग वाली में हम क्या कर सकते हैं? 2 से 3 नंबर यहाँ पर घटा सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग वाले में जो कट ऑफ रहेगी वो थोड़ी सी कम जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया लेवल 5 के लिए। अगर हम आगे चलते हैं लेवल 2 के लिए, तो लेवल 2 के लिए जिनमें टाइपिंग नहीं है उनकी बात करें तो जनरल की कितनी हो सकती है? 72 से 76 के बीच में हम जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 64 से 73 के बीच में हम यहाँ पर कट ऑफ को देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 से 68, एससी जो कैटेगरी है उसकी 60 से 65 के बीच में हम देख सकते हैं। एसटी जो कैंडिडेट्स हैं वो 58 से 62 के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, ये तो थी जिनमें टाइपिंग नहीं है।
और जिनमें टाइपिंग है उसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं 3 से 4 नंबर। ठीक है, वो कट ऑफ किसके लिए रहेगी, जिसमें टाइपिंग नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं लेवल 3 के लिए। अब लेवल 3 में हमारे पास कोई भी टाइपिंग नहीं थी। ठीक है, तो लेवल 3 की जो कट ऑफ है वो हाई जाने की चांसेस है यहाँ पर। तो जनरल की यहाँ पर कितनी रह सकती है, जनरल की यहाँ पर रह सकती है 85 से 89 के बीच में। ओबीसी की अगर बात करें तो 78 से 84 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 72 से 76 के बीच में रहने के चांसेस है। और एससी की बात करें तो 66 से 69 के बीच में रहने के चांसेस है। एसटी कैंडिडेट्स यहाँ पर रह सकते हैं 59 से 65 के बीच में। ठीक है, अब लेवल 3 की इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग नहीं है। और टाइपिंग नहीं है तो कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, जितने जोन वाइज वहां पर वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट्स को वहां पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई जाने की चांसेस यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अगर कट ऑफ को आप देख सकते हैं, आप अपने जोन के हिसाब से देख सकते हैं। देखो जोन आपका कौन सा है ये आपको पता है, तो जोन कौन से जोन का अगर हम लेवल 4 और 6 के हिसाब से देखें, 4 और 6 के हिसाब से, तो लगभग उसी तरीके के यहाँ पर जो जोन है वो रहने के चांसेस है। कुछ जोन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो अपनी कट ऑफ है उसमें कम या अधिक नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।